पुराने जमाने की बात है जब जमीन और आसमान के दरमियान रिश्ता आज के मुकाबले में ज्यादा साफ और बेरिया हुआ करता था। इंसान फितरत को मां समझता था और फितरत इंसान को अपना अमानतदार। उन्हीं दिनों मशरिकी पहाड़ों के दामन में कस्बा नूरान आबाद था। यह कस्बा दूर दूर तक अपनी जरखेजी, मीठे पानी और सरसब्ज खजूरों के बागात की वजह से मशहूर था। नूरान के कुओं का पानी शफ्फाफ था, नहरें हर वक्त बहती रहती थीं और सुबह के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता तो पूरा कस्बा सुनहरी रोशनी में नहा जाता। बच्चे नहरों के किनारे खेलते, औरतें मिट्टी के घड़े भरकर घरों को लौटती और मर्द अपने खेतों में मेहनत करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक साल ऐसा आया कि हवाओं का मिजाज बदल गया। बादल पहाड़ों के पीछे रुकने लगे। बारिश कम हुई, फिर बिल्कुल बंद हो गई। पहले लोगों ने इसे आजमाइश समझकर सब्र किया, मगर जब दूसरा साल भी गुजर गया और जमीन में दरारें पड़ने लगीं, तो दिलों में खौफ ने जगह बना ली। तीसरा साल आया तो सूरज आग बन चुका था। नहरें सूख गईं, कुओं की तह नजर आने लगी, जानवर प्यास से मरने लगे और पानी दुआ बन गया। इसी नूरान के जुनूबी किनारे पर एक सादा सा कच्चा मकान था। वहां सलीम नाम का एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सलीम की उम्र 27 बरस थी, मगर उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे उसने जिंदगी के कई दुख एक साथ देख लिए हों। सलीम के वालिद हकीम यूसुफ कस्बे के निहायत नेक और दाना इंसान थे। वो सिर्फ जिस्मों का इलाज नहीं करते थे बल्कि दिलों का भी। लोग अपने दुख, गम और झगड़े लेकर उनके पास आते और मुतमिन होकर लौटते। मगर एक वबा के दिनों में हकीम यूसुफ खुद बीमार पड़ गए। बिस्तरे मर्ग पर उन्होंने सलीम का हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, हमारे घर के पीछे जो पुराना चश्मा है वो आम पानी नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। जब तक नियत साफ रहेगी ये बहता रहेगा। याद रखना, इसे कभी बेचना मत और किसी प्यासे को खाली हाथ मत लौटाना। ये कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। सलीम ने इस नसीहत को अपने दिल पर नक्श कर लिया। वो चश्मा वाकई अजीब था। जब पूरा नूरान सूख चुका था तब भी उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रिसकर आ जाता था। सलीम रोज सुबह वहां जाता, पत्थर हटाता, मिट्टी साफ करता और पानी को एक छोटे हौज में जमा कर लेता। फिर वो पानी गरीबों, बेवाओं, बच्चों और जानवरों में बांट देता। कई बार ऐसा होता कि खुद प्यासा रह जाता, मगर किसी को मना नहीं करता। लोग कहते थे, ये लड़का पानी नहीं बांटता, ये जिंदगी बांटता है। मगर जहां नेकी होती है वहां आजमाइश जरूर आती है। नूरान का हाकिम नवाब काजिम एक चालाक, खुदगर्ज और सफ्फाक आदमी था। उसके पास सोने के खजाने थे, अनाज के गोदाम थे, सिपाही थे, मगर पानी नहीं था। उसने खुशकसाली को कारोबार बना लिया था। वो पानी के टैंकर बाहर से मंगवाता और सोने के मोल बेचता। जब उसे सलीम के चश्मे का इल्म हुआ तो उसकी आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। उसने सलीम को दरबार में बुलाया। सलीम, नवाब ने बनावटी नरमी से कहा, ये चश्मा मुझे दे दो, मैं तुम्हें जमीन, सोना और इज्जत दूंगा। तुम गरीब से अमीर बन जाओगे। सलीम ने अदब से जवाब दिया, नवाब साहब, ये चश्मा मेरी मिल्कियत नहीं, ये अमानत है, मैं इसे बेच नहीं सकता। नवाब का चेहरा सुर्ख हो गया। सोच लो लड़के, इनकार की कीमत बहुत भारी होती है। सलीम खामोशी से लौट आया। अगले दिनों में उस पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े। उसकी मां को दवा देने से इनकार किया गया। चश्मे तक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। लोगों को धमकाया गया कि जो सलीम से पानी लेगा उसे सजा मिलेगी। मगर सलीम ने हिम्मत नहीं हारी।
आखिर एक रात नवाब के सिपाही आए। उन्होंने सलीम को पकड़ा, घसीटकर चश्मे के अंदर उतारा और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए। सुबह ऐलान कर दिया गया। सलीम चश्मा साफ करते हुए दबकर मर गया। अंधेरे में सलीम जख्मी पड़ा था, सांस उखड़ रही थी, प्यास से हलक जल रहा था। उसे लगा अब मौत यकीनी है। तभी उसने पानी में एक मध्यम नीली रोशनी देखी। वो रोशनी एक दीन प्याले से आ रही थी जो पत्थरों के नीचे दबा था। प्याला शफ्फाफ था, जैसे पानी से बना हो, और उसके बीच एक नीला जौहर जगमगा रहा था। जैसे ही सलीम ने प्याला छुआ, चारों तरफ का पानी हिलने लगा। आंख खुली तो वो एक अजीम गार में खड़ा था। दीवारें पानी की थीं, छत से रोशनी टपक रही थी। सामने एक बावाकार औरत खड़ी थी जिसका लिबास मौजों जैसा था। मैं नहरा हूँ, ज़ेरे ज़मीन पानियों की निगहबान, उसने कहा। नहरा ने बताया कि एक आछी दीव ने पानी के रास्तों पर बंदिश लगा दी है, इसीलिए